ओम शांति। 12 मई 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? तो ऐसी बाबा ने 6 निशानियां बताई हैं। तो एक एक निशानी सुनते जाना और अपने में चेक करते जाना कि क्या ये 6 बातें मेरे में हैं या कितनी बातें हैं। और ये निशानी किनकी है? जिनका भगवान से सच्चा प्रेम है। पहला, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जा सकता। वो आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना। तीसरा, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कभी भी छिपा नहीं सकते। चौथा, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवा, ददीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। और छठा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। ये 6 निशानियां हैं एक प्रीत बाबा से सच्ची रखने वालों की। गीत है न वो हमसे जुदा होंगे। ओम ओम शांति, ओम शांति। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी है। वो जानते हैं ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि बाप के साथ होगी, वही विजय पाएंगे, अर्थात सत्युग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सेंटेंस को पूरा करो। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। तो जो विनाश काल के समय, अभी कौन सा समय चल रहा है? अंतिम समय ना, सभी लोग बोलते हैं। और अंतिम समय है कि आप तो जो न्यूज़ देखते हो वो टीवी पे देखते हो, समाचार पर पढ़ते हो, या कुछ चीजें हैं जो देखने में भी आ जाती है। अब हमारे सामने तो जो रोज की रोज न्यूज़ आ रही है वो बहुत ही ज्यादा दुख दर्द देने वाली और बहुत ही भयानक है। 19 साल का एक बच्चा दोस्त के किसी संग में आकर के उन्होंने बोला कि ये ड्रग्स है, इसको लेकर के देखो। वो झाड़ियों के पीछे जाकर के कहीं पर उसने पहला डोज लिया। सीख तो लिया, सीखने में तो सभी अभी एक्सपर्ट हो गए हैं। सीख तो लिया, कहाँ लेना है, कौन सी नस में लेना है, कैसे लेना है, क्या होगा। जैसे डोज लिया, क्योंकि वो पहली बारी था तो वो ओवरडोज हुआ, वहीं पर ही शरीर छोड़ दिया। 3 दिन के बाद में बॉडी मिली है। जब तक उसको कुत्ते भी थोड़ा थोड़ा कुछ कर चुके थे, आसपास के जीव जंतु भी कुछ कर चुके थे। और ये बच्चा जिस परिवार से आता है वो कोई अनाथ बच्चा नहीं है, वो कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है। ऐसा बच्चा जिसके ऊपर माँ बाप एक चीज की भी कमी ना रखे, ऐसा। तो अभी इससे ज्यादा और विनाश देखना चाहते हैं कोई? बताओ किसकी इच्छा है कि अभी और समय पड़ा है? अभी कहाँ विनाश का समय, अभी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो कितनी योग के अंदर बैठ करके हमें इन आत्माओं को दुआएं भेजनी चाहिए। आसपास ही हमारी ये घटनाएं घट रही हैं, घर घर के अंदर हो रहा है। तो इसके लिए उस दिन बाबा ने माताओं को क्या बोला? माताओं में कौन सा गुण है? एक रहम दिल का। तो उस रहम दिल के गुण से बाबा ने कहा उसको क्या करना है?
अपने एक दो बच्चे के ऊपर दया नहीं करनी, उस एक दो को देखते हुए उनके जैसे लाखों करोड़ों हैं जो उसी कष्ट से गुजर रहे हैं। हर 8 सेकंड के अंदर, अभी कल नशा मुक्ति के प्रोग्राम में गए तो मालूम पड़ा, हर 8 सेकंड के अंदर एक व्यक्ति नशे से मर रहा है हमारे भारत में। और एक दिन के अंदर ना जाने 31,000 पता नहीं कितने लोग बताए थे, इतने लोग मर रहे हैं। तो अब उनको हम जाके पकड़ के रोक तो नहीं सकते, बचा तो नहीं सकते, लेकिन हम तो भगवान के बच्चे, अपने सामर्थ्य अनुसार जो योग का दान दे सकते हैं वो योग का दो, या जो और कुछ उनके लिए कर सकते हैं वो और कुछ करो, आदि आदि बातें हैं। तो बाबा ने तो कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और ऐसे काल में अगर कोई की विपरीत बुद्धि होगी कि भगवान को याद करने का टाइम नहीं है, भगवान के लिए फुर्सत नहीं है, तो बाबा ने कहा उनका तो विनाश निश्चित है। ये लिखने में कोई डर की बात नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ, उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते हैं, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। ये तो जरूरी है ना। दूसरा, बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता या पानी की नदियां, गंगा, ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, ये तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को, वो तो ढेर है, उनको खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं, उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर के जज करो कि जो फिर समझ में आए सो करना है। तो मनुष्य भी समझें, ये गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है, गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई और गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ, मनुष्य जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। सब विनाश को प्राप्त होंगे। बाबा ने कहा, जिस जिसने भगवान को सर्वव्यापी कहा या कह रहे हैं, हमने तो कहा था, लेकिन अब हम तो लाइन पे आ गए और जिन जिनको बताया भी उन सभी को ये भी जा जा करके बता रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। बाबा ने कहा, परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको बाबा ने कहा सेवा की बात कि तुमको पहली पहली मुख्य बात यही समझानी है। बाप कहते हैं, रोगवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। पत्थर बुद्धि आत्माओं को क्या लग रहा है कि विनाश की बातें कहाँ कर रहे हो, प्रोग्रेस हो रही है। पहले गांव में ये चीजें नहीं थी, अभी आ गई हैं। पहले शहरों में ये चीजें नहीं थी, अब आ गई हैं। पहले हमें दूसरे शहर जाना पड़ता था, पहले हमारे देश में ये चीजें नहीं थी, अब हमारे देश में आ गई है। तो ये तो प्रोग्रेस हो रही है, ये तो प्रोग्रेस हो रही है। बाबा ने कहा, वो पत्थर बुद्धि समझ नहीं पा रहे हैं कि विनाश की अच्छी रीति से तैयारियां हो रही है। अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने, ये भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल मर्सीफुल, तो भगवान कौन है, ज्ञान का सागर है, दया करुणा का सागर है। बाकी जो अपना कल्याण करना ही नहीं जानते वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते वो पद भी ऐसा पाएंगे, जो सर्विसेबल है वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं, पुरुषार्थ अनुसार ही होते हैं ना। कोई तो ये भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद नहीं मिलेगा। चाहे सगे बने या सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि अगर नहीं होगी,
बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए। ध्यान से सुनना, ज्ञान मार्ग में आने का मतलब है केवल ज्ञान और योग का अभ्यास करना नहीं, लेकिन साथ साथ तीसरे सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना, और वो क्या है? दैवी गुणों को धारण करना। आप योग बहुत अच्छा करते हैं, आप ज्ञान को भी बहुत अच्छे से सुनते और सुनाते हैं, लेकिन हमारे अंदर दैवी गुण जो है वो अभी तक भी अगर विकसित नहीं हुए हैं तो कौन मानेगा ये ज्ञानी है? कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते वो पद भी नहीं पाएंगे। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भगत ठहरे ना। गीता पाठी जरूर श्री कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, बाबा ने कहा राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बेंजो दे दिया, मुरली फिर श्री कृष्ण को दे दी, तो सरस्वती माता को वीणा दे दी और श्री कृष्ण को मुरली दे दी। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते ही नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था, उनके चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर से लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि कीचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उनको महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वो महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं, तुम ही पूज्य और फिर तुम ही पुजारी बनते हो। तो किस आधार पर पूज्य और किस आधार पर पुजारी? धारणा। दैवी गुणों को कितना हमने धारण किया, सेवा हमने कितनी की, एक बल एक भरोसा। तो बाबा ने कहा कि तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते हो। तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर औरों के साथ प्रीत लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी इतना प्यार नहीं करती। ये बातें करते हैं ना कि हम सब इकट्ठे, जैसे ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये अपने घरों से इकट्ठी क्यों हुई है? एक ही यूनिफॉर्म में, एक ही लक्ष्य से, एक ही ज्ञान के साथ में, ताकि ये एक जैसे मिलकर के क्या करें? मेरा नाम रोशन करे। और ये एक ही घरों से निकली हुई माताएं, एक ही परिस्थितियों से, एक ही तरह की जीवन प्रणाली जो बनी हुई है, सबकी एक ही जैसी है कि अलग अलग है? एक ही तो जैसी, अलग अलग क्या? बस घर अलग है, शक्लें सबकी अलग है। व्यवस्था तो सभी एक जैसी में चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? चल रहे हैं ना। व्यवस्था सभी की एक जैसी है, क्योंकि ये समाज इसी ढंग से बना है। वो माता जैसे रहती है उस माता को भी वैसे रहना पड़ेगा, उसको भी वैसे, और जो इसके अंदर नहीं रहेगा फिर उसको रहना सिखाया जाएगा कि तुमको भाई ऐसे रहना पड़ेगा, हमारे समाज के यही नियम है। तो आप सभी को भी एक जैसियों को क्यों इकट्ठी किया गया? ताकि हम सभी भी मिल करके आपका नाम रोशन करें। लेकिन सोचो, ब्रह्मा कुमारी का आपस में इतना प्यार हो गया कि वो प्यार में ही अपना टाइम वेस्ट कर रही है, घूमने फिरने में, बातों में। और सुनाओ क्या चल रहा है? और माताओं को भी इकट्ठा किया, वो भी अपना टाइम वेस्ट कर रही है। आपके घर में क्या चल रहा है? मेरे घर में क्या चल रहा है? तो बाबा ने कहा इतना एक दो से प्यार करते हैं जो शिव बाबा से भी इतना प्यार करते हैं कि नहीं करते? हम तो करते हैं। इसके लिए अगर हमारी किसी से प्रीत लगी हुई है यहाँ पर भी, तो प्रीत लगाने से मना नहीं है। क्या हमारा आपसे प्यार नहीं है? हम आपको प्यार नहीं करते हैं?
करते हैं कि नहीं करते? करते हैं तभी तो, जब आते नहीं हो तो याद करते हैं। आप आओ ना आओ, याद करो ना करो, वो अलग बात है, लेकिन हम तो याद भी करेंगे, फोन भी करेंगे, टोली भोग प्रसाद भी पहुंच जाएगा, और आगे का कुछ पीछे का छूट गया तो वो अगले दिन पूरा भी हो जाएगा। प्यार करने से, प्रीत रखने से, स्नेह रखने से कोई मना नहीं किया, लेकिन वो प्यार जब प्राथमिकता बन जाती है और बाबा सेकेंडरी बन जाता है, दूसरे नंबर पे बाबा, पहले नंबर पे इनका ये काम कर दूं, पहले नंबर पे इनके धोख मारा हूं, पहले नंबर पे इनका कुछ करा हूं, तो बाबा कौन से नंबर पे आ गया? बाबा दूसरे नंबर पे आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए पहला, एक भाई जिनके घर में जमाई ने शरीर छोड़ दिया, उसी शहर के अंदर जमाई की डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन मुरली का टाइम हो गया। पक्के ये होते हैं, पक्के। मुरली का टाइम होगा, उसने सोचा कि अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है, इधर तो लोग आएंगे, कुछ कुछ होगा सब, तो इतनी देर में जाकर के क्या कर आता हूँ, मुरली सुन। क्यों? क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता किसकी थी? बाबा की थी। ये हर कोई नहीं कर सकता। जिसने समाज से अपनी बुद्धि बिल्कुल बाहर निकाल ली है और उनको प्यार भी करते हैं, उनको निभाना भी आता है और उनको तोड़ना भी आता है। और ये कौन सी आत्मा होती है जो भगवान को कौन से नंबर पर रखती है? 1, एक नंबर पर प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता। जैसे मानो कल बारिश आ गई, वो बारिश उस समय जिस समय आपको जाना था, मुझे भी जाना था, मुझे भी किसी बड़े काम के लिए जाना था, तो मैं भी रुकी नहीं, बारिश में भी चली गई। आपको भी अपने घर जाना था तो कोई रुका नहीं, अपने घर चला गया। वही बारिश अगर 6 बजे आ जाती तो, 6:30 बजे आ जाती तो, जिस समय हम घर से बस बाहर निकलने वाले थे, तो रुकते घर पे या नहीं रुकते? अच्छा ठीक है, प्रकृति सुन रही है ये बात। तो फिर हो सकता है कि हम रुक जाते, कि भाई दीदी को भी पता है बारिश बहुत आ रही है, ऐसे आ थोड़ी ना सकते हैं। तो हम प्रायोरिटी कहाँ पे दे रहे हैं, ये आत्मा खुद का निश्चय कर सकती है कि मेरी प्रीत सब जगह होनी चाहिए, पर ज्यादा कहाँ पर है। शिव बाबा कहते हैं इतना एक दो से प्यार कर लेती हैं जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है, या एक दो में आशिक माशूक बन जाना है। ये आशिकी माशूकी अगर सेवा में काम आए तो मजे की बात है, लेकिन आशिक माशूक बन करके वो भी कुछ नहीं कर रहा और ये भी कुछ नहीं कर रहा, ऐसी आशिकी किसी काम की, बल्कि ये उनको भी खराब करती है जो सच्चे आशिक बने हुए हैं कहीं कहीं पर। बाबा ने शिकायत करी, बाबा ने कहा एक दो के इतने माशूक आशिक बन जाते हैं तो फिर मेरे को भी भूल जाते हैं, बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाए, क्योंकि फिर गाली देने में देरी भी तो नहीं करते ना, ये साकार मुरलियां है, और इसलिए बहनें भी नाम नहीं लेती हैं, और जो थोड़ा बहुत लेती थी वो भी अब चुप हो गई हैं। कारण यही है कि गाली देने में और निंदक बनने में देरी नहीं लगाएंगे। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके, ब्रह्मा बिगड़ शिव बाबा भी सुन ना सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर के पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं है, समझते हैं ये तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है ना। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं और कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं है। कभी कभी तो एक दो को ऐसे और कह देते हैं कि अरे इनसे पूछने की क्या जरूरत है, बाबा ने कहा है क्या कभी ऐसा? तो आपने बाबा की सारी बातें पढ़ ली क्या? किताबें भरी हुई है, ये लाइब्रेरी के अंदर तो किताबें है ही नहीं कुछ भी। क्या ये किताबें भी हमने पढ़ ली जो बाबा ने बताई ये बातें? तो फिर आपको कैसे पता बाबा ने ये कहा है या नहीं कहा? लेकिन एक दो के कान में ऐसी बातें बोलते हैं तो फिर उनको पुरुषार्थ से हटाते हैं कि नहीं हटाते? इसके लिए एक जगह एक माता कोर्स के अगले दिन ही यहाँ पर पहुंच गई, मतलब एक दिन का कोर्स हुआ और उसे रहा नहीं गया कि बाबा का घर देखूं, दीदी कहाँ रहते हैं वो देखूं, तो बहुत दूर से आकर के यहाँ पर
बाबा का घर देखने आए। यहाँ से देख करके जो वो वापस गई तो उसके आसपास के लोग जो थोड़ा उससे ज्यादा जल्दी ज्ञान में आ गए, थोड़ा सा जल्दी ज्ञान में आ गए, थोड़ा सा 1-2-4 महीने पहले आ गए होंगे, तो उन लोगों ने उसको बोल दिया, वो तो बहुत खुश कि आज तो मैं बाबा के घर जाके आई थी, दीदी का घर देख के आई, मैं तो ये खा करके आई, मैं तो उनसे मिल करके आई। उन्होंने, वो इतनी खुश यहाँ पर थी, उसको 1 सेकंड में नीचे पटक दिया। उसको आगे से इन ज्यादा ज्ञान वाले लोगों ने बोल दिया कि अरे ऐसे कैसे चलेगी, बिना 7 दिन के कोर्स के वहां पर तो कोई जा ही नहीं सकता। तो वो मैं गई तो वो ऐसे बैठे थे, मैंने कहा कि अरे आप तो इतने खुश थे, आपका मुंह कैसे लटक गया, सब ठीक ठाक है? तो कहते कि दीदी मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? नए नए हैं, भक्ति वाले हैं, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? गलती ये हो गई कि मैंने तो अभी तक 7 दिन का कोर्स ही पूरा नहीं हुआ और मैं बाबा के घर आ गई। तो हमने उनको बोला कि ये आपको किसने कहा कि ये गलती हो गई, इतना अच्छा काम तो आपसे अच्छा आज तक किसी ने किया ही नहीं है। तो उन्होंने जिनका नाम लिया उनका नाम लिया, तो फिर उनको बाकी सभी लोगों को शिक्षा दी कि अगर इस मार्ग पे खुशी खुशी से और ढंग से और उन्नति पर चढ़ना है तो इसकी उसकी मत सुनो कि ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, दीदी को अच्छा लग गया, दीदी को बुरा लग गया, बाबा को बुरा लग गया, बाबा को अच्छा लग गया। आप उनसे तो पूछो कि ये नियम है भी या नहीं भी है, लेकिन उनसे नहीं पूछेंगे। हम किसकी मान भी लेते और मुंह लटका भी लेते उनकी मान करके। वंडरफुल बात है ये। तो उनको समझा दिया कि आगे से कभी भी आपको कोई भी कुछ बोले तो आपको किससे आके पूछना है? टीचर से आके पूछना है कि ऐसी बात है या नहीं है। तो बाबा ने कहा कि बिगर, तो इसको क्या समझते हैं कि ये भी तो हमारे जैसा पुरुषार्थी ही है, कोई तो समझाने से समझ जाते और कोई की तकदीर में नहीं है तो नहीं समझते। सर्विसेबल नहीं बनते, परंतु बुद्धि तो एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है। जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे, बाबा ने कहा वो भी आज नहीं है। जिनको बड़े सारे साक्षात्कार होते थे, बाबा ने कहा वो भी आज नहीं है। तो ये जो कह रहा है कि मुझ में ये आता है और मुझे बाबा ने ये करने को कहा है, और हमको तो कभी कभी हंसी आती है, बाबा ने आपको ये करने के लिए कह दिया कि दीदी को कहना कि दीदी ये वाली सेवा अपने को करनी है, बाबा ने मुझे टच किया। बाबा ने आपको ये क्यों नहीं टच किया कि वो जो माल उधर भरा हुआ पड़ा है वो यज्ञ में ला करके सफल कर दो? ये टच किया किसी को कभी बाबा ने? बताओ। तो ये बाबा ने टच किया कि किसने टच किया? सर्विस की बात होती तो हम खुद करते, सर्विस के लिए भी हम खुद अपना कुछ संसाधन लगाते, कुछ शक्ति लगाते, कुछ तो करते। लेकिन बाबा ने कहा ऐसी बातों में थोड़ा सा क्या रखना है? संभाल। आगे तो ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं कि आगे तो जिनमें श्री कृष्ण भी आता था ना, वो भी आज नहीं है। सिर्फ प्रवेशता से कुछ नहीं होता, और हो भी सकता है कि आए भी। जैसे बाबा बोलते हैं तुमको ज्ञान नहीं सुनाना था किसी ब्रह्मा कुमारी को, तो और सामने बहुत बड़ा अधिकारी है तो बाबा आएगा, ज्ञान सुनाएगा और चला जाएगा। लेकिन इसके अंदर हमारी कोई महिमा नहीं है, उसने बस एक चीज को यूज किया है और चला गया। कल वो किसी और को यूज करेगा, बाद में किसी और को यूज करेगा। तो बाबा ने कहा इससे कुछ नहीं होता है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बाकी मेरे में ये आता है, मेरे में वो आता है, ये सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी? बाप कहते हैं तुम मामेकम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर है। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं और कई फिर श्री कृष्ण के 84 जन्म देख करके बिगड़ते हैं, चित्र ही फाड़ डालते हैं। अरे ये तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो, बांधेलियों को भी रड़ियां नहीं मारनी है। आई समझ में? जो कहती हैं कि हमको सेंटर नहीं आने देते,
हमको ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। तो बाबा ने कहा बस ये वाली रड़ी मत मारने दो कि मैं बांधेली हूँ, मैं बांधेली हूँ, मैं बांधेली हूँ। बाबा ने कहा केवल रड़ियां नहीं मारनी है, घर बैठे बाप को तो याद करती रहो। ये तो कर सकते हैं, और याद करते करते उनसे फास्ट जा सकते हैं जो शायद छूटे हुए हैं। बांधेलियों को तो और ही उच्च पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला ही एक ज्ञान का सागर है। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। तो इसमें डरने की क्या बात है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में धारण होती है। जिनको धारण नहीं होती, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, ये अक्षर कम है क्या। शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ध्यान से सुनना, इसमें अगर तुम प्रीत बुद्धि नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। बस एक जन्म, और एक जन्म का भी आधा जीवन तो निकल चुका है। उसमें भी अगर हम भगवान से प्रीत ना रख पाए तो इस जीवन का कोई फायदा है या नहीं है। तो कोई फायदा नहीं है। बाबा ने तो कहा सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। ददीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मजा नहीं है। जब यहाँ पे तूफान आते हैं, बातें आती हैं, तो फिर मन में क्या संकल्प आता है, इससे बढ़िया तो अपने लौकिक घर में चले जाएं तो और ही बढ़िया। इससे बढ़िया तो फिर से उस पुराने जीवन में चले जाएं तो और ही बढ़िया। यहाँ तो कोई मजा ही नहीं है। तो हम यहाँ मजे करने के लिए आए थे। क्या करने के लिए आए थे, याद करो वो दिन। किस लक्ष्य से आए थे हम, किस लक्ष्य से आए थे, याद है किसी को। किस लक्ष्य से आए थे। सारे दुख दूर हो जाएंगे, मुझे इस स्थान पे जाऊंगी तो। और बताओ सब अपना अपना अनुभव, कुछ तो सोच करके आए होंगे ना। भगवान के लिए आए, भगवान के लिए आए। और बताओ, मन की शांति के लिए, कि हम यहाँ आते हैं तो हमें शांति मिलती है। मुझे यहाँ पर कंटिन्यू आना है ताकि मेरी ये शांति मेंटेन रहे, इसके लिए हम आए। बहुत अच्छा। तो हम दुखों से छूटने के लिए आए, हम सच्ची शांति का अनुभव करने के लिए आए। जैसा कि कहा, हम प्रभु की, भगवान की प्राप्ति के लिए आए। और किस लिए आए हम, और किस लिए आए। देखो, जब पूछा जाए तो बोला करो। टीचर को चुपचाप बैठने वाले ऐसे पसंद नहीं है। हाँ, और बताओ किस लक्ष्य से आए। जीवन कैसे जिए, बस ऐसे ही आ गए कि कहीं तो जाना था, चलो भाई यहीं चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं था ना। परिवर्तन लाने के लिए आए। यस, कितना अच्छा पॉइंट है कि हम खुद के जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए आए। ब्रह्मा कुमारी ने 1021 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ये वो लोग थे जो स्व इच्छा से नशे को छोड़ना चाहते थे, लेकिन छूट नहीं रहा था। इच्छा अपनी ही थी लेकिन छूट नहीं रही थी। तो उन्होंने ऐसे 1021 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और कितनी सारी चीजें सिखाई कि एक आपको सुबह मेडिटेशन करना है, एक आपको शाम को मेडिटेशन करना है, एक आपको ज्ञान मुरली सुननी है, एक आपको सात्विक भोजन खाना है बिना लहसुन प्याज का, भगवान की याद में बना हुआ, एक आपको अपने संग यारी दोस्तियों से छुट्टी लेनी है। ऐसे करके 5-6 चीजें उनके रूटीन के अंदर डाल दी कि अब आपको ये करना है। और रिजल्ट के अंदर देखा गया 100%
1021 लोग जो थे, वो 1021 लोग उन सभी नशों से बाहर निकल गए, बिना किसी तलब के, बिना किसी हलचल के, बिना किसी छीना झपटी या शोरगुल से। क्योंकि जिसके अंदर किसी को छोड़ने की इच्छा है, किसी बुराई को, तो उसके अंदर कोई नई चीज को धारण करने की भी तो इच्छा होगी ना। जैसे कि आपने बोला परिवर्तन लाने के लिए यहाँ आए, कि मुझे उस पुराने जीवन से चेंज होना है, तो चेंज होने के लिए फिर सुबह भी योग करना पड़ेगा, शाम को भी योग करना पड़ेगा, ज्ञान मुरली भी सुननी पड़ेगी, सात्विक भोजन भी खाना पड़ेगा। संग का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कैसों के साथ उठ रही और बैठ रही हूँ, तो जाकर के उस एक नशे से छूट सकते हैं। और हम आत्माएं तो कितने नशों में लटकी हुई हैं, बताओ जरा, कौन कौन से नशे हमको? झूठ बोलने का नशा है। माता जी आप क्लास में क्यों नहीं आए? वो दीदी मेरा थोड़ा सा ना सिर दुख रहा था इसलिए। ये तो नहीं बताया कि मेरी आंख ही नहीं खुली, मैं तो नींद में सोई पड़ी थी। झूठ बोलने का क्या है? नशा है। सेवा में चलो, नहीं मेरा तो घुटना दुख रहा है। घर के जब काम करने होते तो घुटना दुखता है, दुखता है, पर दुखते में भी करते हैं ना, ऐसा मत बोलो नहीं दुखता, दुखता है। झूठ बोलने का एक नशा लग चुका है। और कौन सा नशा है? हाँ, ये झूठ बहानेबाजी का नशा, और इधर उधर की जानकारी लेने का नशा। ये एक बहुत बड़ा नशा है पर चिंतन का। अभी हम एक जगह गए और हमने उनको बताया गणेश जी का पेट इतना सारा मोटा क्यों है, क्योंकि उन्होंने सभी की बातों को पचा लिया, समा लिया। तो माताएं हंसने लग गई और वो कहती कि भाई हमसे तो बस यही है, पेट में अगर कोई बात, पेट में कोई बात नहीं रखी जाती, नहीं तो पेट कैसे हो जाता है? गुड़गुड़ गुड़गुड़ करना शुरू कर देता है, दर्द शुरू हो जाता है जब तक किसी को बात बताए ना। तो ये भी क्या है? एक नशा है। तलब उठती है ना, इधर से न्यूज सुनी, उधर जाकर के बताओ। अच्छी बात हो तो मजा ही कुछ और है। विकर्मी बनते हैं, इनसे कोई ज्ञान नहीं आता है। इस प्रकार के कई सारे हमको नशे हैं, तो इनसे चेंज होने के लिए हम यहाँ आए थे, मजे करने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए थे। तो मजे नहीं आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पुरानी दुनिया में लौकिक पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मजा नहीं है। वहां तो नाटक, बाइस्कोप आदि खूब हैं। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वो यहाँ नहीं ठहर सकते, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद पा भी सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मजा ही नहीं आता। ये होते हैं अलौकिक मजे। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं सुबह 2 बजे उठ करके नहीं बैठता ना तो मुझे मजा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी क्या आ जाता है, जो अभी भी आ जाता है, मुरली में भी आ रहा है कईयों को, लेटे लेटे क्या आ जाता है? झुटका आ जाता है। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन है, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। ये बैठ याद करें तो खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलना है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है, जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़े। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही ये अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये सर्विस कब करेंगे? कल करते तो काल आ जाएगा। बाबा ने कहा कल करते तो मर जाएंगे। कईयों को बोलते आप क्यों नहीं रेगुलर आते, तो वो कहते कल से दीदी पक्का रेगुलर आएंगे। पुरुषार्थी क्या कहता है? ये देखो आज आ गया, बस आज से शुरू हो गया। और बाबा तो यहाँ पे हमको इसकी नहीं सेवा की बातें बता रहे हैं, जबकि कल करते मर जाएंगे। बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहां तो लड़ाई आदि भी होगी नहीं। ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। बाबा ने कहा निधन के ऐसे मरेंगे
धनी के जो होंगे वो राज्य भाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते, जरूरत ही नहीं है। ब्रह्मा कुमारी बहनों को कोई कहते हैं कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो वो बहनें कहती हैं हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। जब हम घंटा घंटा लोगों को बिठा करके उनके ऊपर अपना टाइम लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, अपनी शुभ भावनाओं से उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आते हैं। आज आप 1 लाख रुपया भी खर्च कर दो तो भी खुशी नहीं मिलेगी। 1 लाख रुपया मॉल में जाकर के उड़ा करके आओ तो भी मुंह लटका करके आएंगे कि मेरे को वो पर्स लेना था, मेरा तो वो रह ही गया। और वो खुशी तो बाबा के घर में हमको ऐसे मिल जाती है या नहीं मिलती? मिल जाती है। तो उसके बदले अगर ब्रह्मा कुमारी बहन ये बोल भी दे अपने मुंह से, वैसे तो बोलने की उसको जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, ये भी शर्म की बात होती है, लेकिन अगर फिर भी वो अपने मुंह से ये बात बोल दे कि मेरी बहन जी, मेरे भाई जी, ये सेवा है, थोड़ा थोड़ा ये करना है, अपने को अपने तन मन धन से सुंदर कार्य बनाना है और स्वर्ग की स्थापना करनी है, भारत को स्वर्ग बनाना है, तो क्या हम ऐसे कहते हुए अच्छे लगेंगे कि ब्रह्मा कुमारियां पैसा लेती है और ये करती है, वो करती है? ये शर्म की बात है, बहुत ही ज्यादा बेशर्मी की बात है। आपकी एक कन्या स्कूल में जाकर के पढ़ाती है, बदले में 4, 5, 10 हजार लेकर के आती है, तो खुशी होती है कि नहीं होती? क्यों होती है खुशी? लेके आई, और खुशी क्यों होती है? मेहनत से लेकर के आ रही है। तो ब्रह्मा कुमारी ये जो रात दिन भाग रही हैं, सबको बिठा रही हैं, बुला रही हैं, जा रही हैं, प्रबंध रच रही हैं, ये सभी क्या मेहनत नहीं है? बताओ कितनी मेहनत है। ऐसों के साथ माथा खापी करना जो खुद अपने जीवन से हार चुके हैं, उनको कहना कि आपका जीवन इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है मेरा जीवन अब किसी के लिए दीदी जरूरी नहीं है, और वो आत्मा कहती है आपका जीवन भगवान के लिए जरूरी है, हमें चाहिए हो आप। अभी तो हमें बाबा के बहुत सारे काम करने हैं भाई, आप जैसे बच्चे तो भगवान को चाहिए, तो इसकी कीमत हम क्या चुकाएंगे? बताओ क्या चुकाएंगे? हाँ, तो यही होता है। लेकिन अगर ऐसी बातें करें कि ये इनसे ये लेते हैं, उनसे ये लेते हैं, भीख मांगते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, तो ये शोभनीय बातें हैं? ये बिल्कुल शोभनीय बातें नहीं है। जबकि ये तो दुनिया में वो कमाती है लड़कियां या बच्चियां या कन्याएं, वो तो फिर भी कमा के अपने शौक तो पूरे करती है। ये तो जो मेहनत से कमाती भी है उससे अपने शौक तो पूरे करती नहीं, क्योंकि इनके तो शौक ही बदल गए। शौक ये है और लोग आने चाहिए, शौक ये है और चीजें बंटनी चाहिए, शौक ये है और लोग देखने चाहिए। देखो आपके लिए एक शौक, मेरा तो शौक ये 1.5 साल पहले का था, पूरा हो गया कल। कैसा लग रहा है ये सबको? बहुत सुंदर। अब ब्रह्मा कुमारियों के शौक तो ऐसे हैं, तो अगर वो कमाएगी भी मेहनत का तो उनको कहाँ लगाएगी? अपने इन शौकों में लगाएगी। और जो जो इस चित्र के लिए आकर के ये बोलेगा कि अरे वाह बहुत सुंदर है, तो जिन्होंने इस चित्र के लिए अपने गणे दाने सफल किए हैं, दुआएं किसके खाते में जाती रहेंगी? उनके खुद के लिए करता है। शिव बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी में ये बात समझानी है, क्योंकि लोगों को पता है कई बार क्या लगता है, ये लो जी, ये लोग आ गए अपना ज्ञान सुनाने, भी इनको भी हमसे पैसा चाहिए। तो बाबा ने कहा उनको समझा दो प्रदर्शनी में ये बात कि हम अपनी कमाई से सब कुछ करते हैं, अपने तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम भीख नहीं मांगते, हमें जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहने इकट्ठे होकर के राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, हम पाई पाई इकट्ठी करके विश्व का मालिक बनते हैं। भ्रष्टाचार से लोग करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेते हैं और उससे क्या करते हैं? विनाश करते हैं। ये बॉम्ब्स बन रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और हम पाई पाई माताएं 10-10 रुपए इकट्ठे कर करके बाबा के बॉक्स को भर देती हैं। पाई पाई से हम क्या बन रहे हैं? विश्व का मालिक बन रहे हैं। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। तो 2 बातें सबको याद भी रखनी है और 2 बातों पर आज वर्क भी करना है। पहला, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। हम देखते हैं अपनी माताओं को कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं हम दुनिया की चीजों के अंदर, और उसका अगर आधा हिस्सा भी हम अमृत वेले या बाबा के काम में लगा दें तो हम अपनी कितनी तकदीर जगा सकते हैं। तो दुनियावी बातों को छोड़ करके किस में लग जाना चाहिए? ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। और अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को बहुत प्यार से याद करना है। प्यार से मजबूरी में नहीं याद करना, प्यार से याद करना। दूसरा, बाप से सच्चे दिल रखनी है। आज बाबा ने झूठ बोलने की बात कही ना कि बच्चे झूठ बोलते हैं। किससे झूठ बोल रहे हैं? बाबा ने कहा इससे छुपा सकते हैं, क्योंकि ये सामने था ना, अभी दीदियां सामने, इनसे छुपा सकते हैं, लेकिन जिसके नाम पर बोल रहे हैं उससे तो नहीं छुपा सकते। छुपा सकते हैं, वो तो पास में ही है सारा दिन। तो बाप से सच्चे दिल रखनी है। आपस में एक दो का आशिक माशुक नहीं बनना। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को वरदान दिया, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। बाबा ने कहा जो बच्चे सर्व शक्तियों से संपत्तिवान हैं वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भगतपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता नहीं है। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान और वरदान देने वाले होते हैं। स्लोगन है, हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। बाबा ने कहा कितना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है। सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है। तो इस समृद्धि से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो तो हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहाँ एक रस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फर्क तो हो गया ना। तो बाबा ने कहा उन्होंने जो ये प्रचलन निकाला, योग की विधि निकाली, एक टांग पर खड़े होकर के भगवान को याद करना या साधना करना। बाबा ने कहा वो भी कैसे निकली कि परिस्थितियां अनेक है लेकिन अपनी स्वस्थिति में एक रस स्थिति में स्थित रहना। और एक रस स्थिति किसको बोलते हैं? मेरा बाबा मेरे साथ है। आज की मुरली निश्चय और संशय पर चलिए ना, विनाश और स्थापना के ऊपर। आज की अव्यक्त मुरली के अंदर बाबा पूरा ये बताने वाले निश्चय बुद्धि आत्माओं की निशानियां क्या क्या होती है, डिटेल इसी की ही है। तो उस मुरली के अंदर बाबा ने यही बात ही कही है, आप अकेले सच्चे एक तरफ हो, बाकी सब एक तरफ है, अक्षोणी की अक्षोणी। फिर भी आप अकेले नहीं हो, क्योंकि वो आत्मा जो जीत प्राप्त कर लेती है दिखने में अकेली है, लेकिन वो हमेशा एक ही स्थिति में रहती है, भगवान मेरे साथ है।
अब भगवान तो इन आंख से नहीं दिखाई देगा, आंख से तो वो फिजिकल बॉडी दिखाई देगी। तो लोगों को लगता है ये हार गए, अकेले रह गए ना, बाकी हम सब तो एक हो गए, ये अकेले रह गए। बाबा ने कहा वो उनको लग रहा है हार गए, लेकिन वास्तव में जीते कौन है? आप ही जीते हो, वो ही जीते हैं। तो अकेला कोई नहीं होता है। एक रस स्थिति का मतलब होता है, अचल अडोल स्थिति का मतलब होता है मेरा भगवान मेरे साथ है, बड़ा बाबा बैठा है, बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा की गोदी में हूँ, मैं बाबा की, बाबा मेरा। ऐसा कोई भी एक महावाक्य जो हमें सपोर्ट करता है। तो ये है आज की मुरली, और आज की मुरली से सभी स्वमान लिखना। मैं दाता विधाता वरदाता हूँ, मैं दाता दाता विधाता वरदाता हूँ। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा से या किसी से भी ये नहीं कहना कि बाबा मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए। बाबा ने कहा नहीं, आप तो सबको कुछ ना कुछ देने वाले हो, और अगर चाहिए भी तो भी उसका एक अलग प्रबंध बाबा ने रचा है योग के द्वारा। अच्छा, ओम शांति। तो सब स्थिर होकर के बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, आंखें खुली हुई होंगी।